नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी समस्या के बारे में जो आज के समय में हर किसी को परेशान कर रही है। वो समस्या है सोशल मीडिया की लत। सोचिए, आप सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हैं? चलिए ईमानदारी से जवाब दीजिए। ज्यादातर लोगों का हाथ सबसे पहले फोन की तरफ ही बढ़ता है। इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, बिना कुछ सोचे समझे हम स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। कोई रील दिखी, कोई स्टेटस दिखा, कोई तस्वीर दिखी, घंटों बीत जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा चुरा लिया है और सबसे बड़ी बात, यह सिर्फ हमारा समय ही नहीं चुरा रहा बल्कि हमारी मानसिक शांति भी चुरा रहा है। आज के इस वीडियो में हम महात्मा बुद्ध की एक ऐसी अद्भुत कहानी जानेंगे जो हमें सोशल मीडिया की इस लत से छुटकारा दिलाने में मदद करेगी। तो दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त बिल्कुल आज के जमाने के युवाओं जैसा ही था। उसे हर उस चीज का शौक था जो नई थी, जो ट्रेंडिंग थी। उस समय सोशल मीडिया नहीं था, लेकिन गांव में एक चौपाल थी, एक अखाड़ा था, एक बाजार था। सोमदत्त सुबह से शाम तक इन्हीं जगहों पर घूमता रहता। वह जानना चाहता था कि किसके पास नया घोड़ा आया, किसने नए कपड़े पहने, कौन किससे मिल रहा है, कौन क्या बोल रहा है। उसका पूरा दिन दूसरों को देखने और दूसरों की बातें सुनने में ही बीत जाता। वह घर पर बैठकर अपने काम पर ध्यान नहीं देता था। उसके माता पिता बहुत परेशान रहते थे। वह उसे समझाते कि बेटा, अपने काम पर ध्यान दो, खेती में हाथ बंटाओ, पढ़ाई लिखाई करो। लेकिन सोमदत्त को यह सब बातें बोरिंग लगती थी। उसे लगता था कि यह सब करके क्या फायदा, बाहर की दुनिया में तो इतना कुछ हो रहा है। उसका मन हमेशा बेचैन रहता। एक दिन की बात है, महात्मा गौतम बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ उसी गांव से गुजर रहे थे। वह गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे विश्राम करने लगे। सोमदत्त को जैसे ही पता चला कि गांव में बुद्ध आए हैं, वह भी दौड़ा दौड़ा वहां पहुंच गया। वहां उसने देखा कि बहुत सारे लोग बुद्ध के आसपास बैठे हैं और उनका प्रवचन सुन रहे हैं। सोमदत्त भी एक कोने में जाकर बैठ गया। बुद्ध उस समय धैर्य और संतोष के बारे में बात कर रहे थे। वह कह रहे थे कि इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा दोस्त भी। अगर मन भटकता है तो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता। सोमदत्त को यह बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा। प्रवचन खत्म होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और उन्हें प्रणाम किया। फिर उसने कहा, भगवान, मैं एक बहुत बड़ी समस्या से जूझ रहा हूँ। मेरा मन हमेशा भटकता रहता है। मुझे हर समय यह जानने की उत्सुकता रहती है कि दूसरे क्या कर रहे हैं, किसके पास क्या नया है, क्या चल रहा है। इस वजह से मैं अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाता। मेरे माता पिता भी मुझसे नाराज रहते हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं इस आदत से छुटकारा पा सकूं। बुद्ध ने सोमदत्त की बातें ध्यान से सुनी। फिर वह मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरी समस्या कोई नई नहीं है। यह तो हर उस इंसान की समस्या है जो बाहरी दुनिया में ज्यादा उलझा हुआ है। चल, मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। सोमदत्त ध्यान से सुनने लगा। बुद्ध ने कहा, एक बार एक जंगल में एक बंदर रहता था। वह बंदर बहुत चंचल था। उसे एक जगह टिकना पसंद नहीं था। वह हर पल एक डाल से दूसरी डाल पर उछलता रहता। उसे लगता था कि जिस डाल पर वह बैठा है वहाँ कुछ खास नहीं है, उससे दूसरी डाल बेहतर होगी। इस तरह वह पूरा दिन उछल कूद में बिता देता। एक बार उसने देखा कि पेड़ के नीचे एक गड्ढे में शहद का एक छत्ता गिरा हुआ है। उसकी मीठी सुगंध आ रही थी। बंदर ने सोचा, वाह, यह तो बहुत अच्छा है। वह तुरंत उस छत्ते की तरफ कूदा। लेकिन जैसे ही उसने छत्ते को छुआ, उसमें से सैकड़ों मधुमक्खियां निकल आईं और उसे डंक मारने लगी। बंदर वहां से भागा, लेकिन तब तक उसका पूरा शरीर सूज चुका था और उसे बहुत दर्द हो रहा था। बुद्ध ने कहा, सोमदत्त, तू उसी बंदर की तरह है। तू हर समय यह जानने की कोशिश में लगा रहता है कि दूसरों के पास क्या है, वे क्या कर रहे हैं। तुझे लगता है कि दूसरों की चीजें, उनकी जिंदगी तुझसे ज्यादा अच्छी है। लेकिन जब तू उन चीजों के पीछे भागता है तो तुझे केवल दुख और बेचैनी मिलती है। ठीक उसी तरह जैसे बंदर को शहद के बजाय मधुमक्खियों के डंक मिले। सोमदत्त ने पूछा, भगवान, तो फिर मैं क्या करूं? मैं अपना ध्यान कैसे लगाऊं? बुद्ध ने कहा, मैं तुझे एक बहुत ही सरल उपाय बताता हूँ। बाग में ही एक नदी बहती है। तू रोज सुबह उस नदी पर जाया कर। वहाँ एक साफ सुथरे पत्थर पर बैठ जा और बस नदी के बहते पानी को देखा कर। ध्यान से देख कि
पानी कैसे बह रहा है, देख कि पानी में कितने तरह के पत्ते, कितने तिनके आ रहे हैं और जा रहे हैं, लेकिन तू बस देखता रहे, उनमें शामिल मत हो, यही तेरा ध्यान है। सोमदत्त अगले दिन से नदी पर जाने लगा। पहले दिन उसका मन बहुत भटका, उसे लगा नदी में क्या देखना, चलो गाँव में चलते हैं। लेकिन उसने बुद्ध की बात मानी और वहीं बैठा रहा। धीरे धीरे उसने देखा कि पानी के बहाव को देखते हुए उसका मन शांत होने लगा। वह पानी के बुलबुलों को देखता, उन्हें बनते और बिखरते देखता, वह पत्तों को बहते देखता। कुछ दिनों बाद उसे इस अभ्यास में बहुत आनंद आने लगा। उसने पाया कि जब वह नदी के पास बैठता है तो उसे किसी और चीज की चाह नहीं रहती। उसे यह जानने की जरूरत नहीं लगती कि गांव में क्या हो रहा है। कुछ ही हफ्तों में सोमदत्त एक शांत और संतुलित युवक बन गया। वह अपने काम पर ध्यान देने लगा और उसके माता पिता भी खुश हो गए। कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, देखा इस युवक की समस्या क्या थी? वह हर समय बाहर की दुनिया में उलझा रहता था। वह अपने भीतर झांकना ही नहीं जानता था। नदी के किनारे बैठकर उसने अपने मन को स्थिर करना सीखा। उसने सीखा कि सच्चा सुख बाहर नहीं भीतर है। दोस्तों, यही हाल आज हम सबका है। हम सोशल मीडिया पर घंटों बिताते हैं, दूसरों की जिंदगी देखते हैं, उनसे अपनी तुलना करते हैं और दुखी होते हैं। हम भूल जाते हैं कि जो हम स्क्रीन पर देख रहे हैं वह सिर्फ एक झूठा शो है। असली जिंदगी उससे बहुत अलग होती है। इसलिए जरूरी है कि हम भी सोमदत्त की तरह कुछ समय अपने लिए निकालें। कुछ समय ऐसा निकालें जब हम बिल्कुल डिजिटल दुनिया से दूर रहें, बस चुपचाप बैठें, अपनी सांसों को देखें या फिर किसी नदी, पेड़ पौधों के पास बैठकर प्रकृति का आनंद लें। अब बात करते हैं कि हम सोशल मीडिया की इस लत से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के आधार पर मैं आपको 10 ऐसे तरीके बताऊंगा जो आज के डिजिटल जमाने में बिल्कुल सटीक बैठते हैं। पहला तरीका है डिजिटल डिटॉक्स का समय निर्धारित करें। बुद्ध ने सोमदत्त को नदी किनारे बैठने को कहा था। आप भी रोजाना कम से कम 1 घंटा ऐसा निकालें जब आप फोन से बिल्कुल दूर रहें। यह सुबह का समय हो सकता है या शाम का। उस समय कोई नोटिफिकेशन न देखें, कोई रील न स्क्रॉल करें, बस खुद के साथ रहें। शुरू में बहुत मुश्किल लगेगा, मन बार बार फोन उठाने को करेगा, लेकिन धीरे धीरे आपको इसकी आदत पड़ जाएगी और आप पाएंगे कि आप ज्यादा शांत और केंद्रित महसूस कर रहे हैं। दूसरा तरीका है नोटिफिकेशन बंद कर दें। आपको पता है हर नोटिफिकेशन हमारे दिमाग में एक छोटा सा झटका देता है। हमें लगता है कि शायद कोई जरूरी मैसेज आया है, कोई लाइक मिला है, कोई कमेंट आया है। ये हमारे दिमाग को लगातार एक्टिव रखता है और हमें बार बार फोन चेक करने के लिए मजबूर करता है। इसीलिए सभी अनावश्यक ऐप्स के नोटिफिकेशन बंद कर दें। सिर्फ कॉल और जरूरी मैसेज के नोटिफिकेशन ही रखें। आप देखेंगे कि कितनी शांति मिलती है। तीसरा तरीका है फोन को सोने की जगह से दूर रखें। आप में से कितने लोग रात में सोने से पहले फोन देखते हैं और सुबह उठते ही सबसे पहले फोन देखते हैं? यह आदत हमारी नींद को खराब करती है और हमें पूरे दिन सुस्त बनाए रखती है। इसलिए तय करें कि सोने से कम 1 घंटा पहले फोन बेडरूम से बाहर रख दें। सुबह उठने के बाद भी कम से कम आधा घंटा फोन को बानता न छुएं। यह समय आप अपनी सांसों पर ध्यान देने में लगाएं या फिर कुछ पढ़ने लिखने में लगाएं। चौथा तरीका है एक समय सीमा निर्धारित करें। आप तय करें कि आप रोजाना कितने समय तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि दिन में सिर्फ 30 मिनट या 1 घंटा। इसके लिए आप फोन में टाइमर लगा सकते हैं या फिर ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपको याद दिलाते हैं कि आपका समय खत्म हो गया। शुरू में आपको लगेगा कि यह बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे आप एडजस्ट हो जाएंगे। पांचवा तरीका है दूसरों से तुलना करना छोड़ दें। यह सबसे बड़ी वजह है कि हम सोशल मीडिया से चिपके रहते हैं। हम देखते हैं कि किसी ने नई कार खरीदी, किसी की शादी में जमकर मस्ती हुई, कोई विदेश घूमने गया। हम सोचते हैं कि हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन सच ये है कि सोशल मीडिया पर लोग सिर्फ अपनी जिंदगी के अच्छे पल ही दिखाते हैं, बुरे पल नहीं। उनकी असली जिंदगी भी उतनी ही संघर्षपूर्ण हो सकती है जितनी हमारी है। इसलिए दूसरों से तुलना करना बंद करें और अपनी जिंदगी पर फोकस करें। छठा तरीका है वास्तविक दुनिया से जुड़ें। बुद्ध ने प्रकृति से जुड़ने की सीख दी थी, आज भी यह उतनी ही कारगर है। अपने दोस्तों से मिलें, उनसे बातचीत करें, परिवार के साथ समय बिताएं, कोई शौक अपनाएं जिसमें आपको मजा आता हो। जब आप असली दुनिया में खुश रहेंगे तो आपको वर्चुअल दुनिया में समय बिताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सातवां तरीका है मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। यह बुद्ध की सबसे महत्वपूर्ण सीख है। रोजाना
कम से कम 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करें। बस किसी शांत जगह पर बैठ जाएं, आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। मन भटके तो उसे वापस लाएं, इससे आपका मन शांत होगा और आप अपने विचारों पर नियंत्रण पा सकेंगे। मेडिटेशन से आपको यह समझ आएगा कि सुख और शांति बाहर नहीं, भीतर है। 8वां तरीका है, जब भी सोशल मीडिया खोलें एक उद्देश्य रखें। आजकल हम बिना किसी वजह के फोन खोल लेते हैं और घंटों बिता देते हैं। इसलिए तय करें कि जब भी आप कोई ऐप खोलें तो यह जानकर खोलें कि आपको वहाँ क्या करना है, जैसे कि किसी खास दोस्त का मैसेज देखना है या कोई खास जानकारी ढूंढनी है। जैसे ही काम खत्म हो ऐप बंद कर दें। 9वां तरीका है, फोन को कभी भी खाने की मेज पर न रखें। खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान दें, उसका स्वाद लें, उसे महसूस करें। यह न सिर्फ आपको माइंडफुल ईटिंग सिखाएगा बल्कि आपको फोन से दूर रहने का भी मौका देगा। यही नियम बाथरूम जाने पर भी लागू करें। फोन को बाथरूम में ले जाने की आदत छोड़ दें। 10वां और सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, खुद से पूछें कि मैं सोशल मीडिया पर क्यों समय बिता रहा हूँ। क्या मैं किसी खास चीज की तलाश में हूँ? क्या मैं अकेलापन महसूस कर रहा हूँ? क्या मैं किसी काम से बचना चाहता हूँ? यह आत्मनिरीक्षण बहुत जरूरी है। जब आपको अपनी भावनाओं का पता चलेगा तो आप उनसे निपटना सीख जाएंगे। शायद आपको सोशल मीडिया की नहीं बल्कि किसी और चीज की जरूरत है। शायद आपको किसी से बात करने की जरूरत है या फिर किसी काम में मन लगाने की। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने 2500 साल पहले जो सीख दी थी वह आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। उन्होंने कहा था कि इंसान का मन ही उसका सबसे बड़ा दुश्मन है और सबसे बड़ा दोस्त भी। अगर हम अपने मन पर काबू पा लें तो हम किसी भी लत से छुटकारा पा सकते हैं। सोशल मीडिया की लत कोई छूत की बीमारी नहीं है, यह एक आदत है और हर आदत को बदला जा सकता है। बस थोड़ा सा धैर्य, थोड़ी सी समझदारी और थोड़ा सा अभ्यास चाहिए। तो दोस्तों, आज से ही तय कर लीजिए कि आप सोशल मीडिया को अपना मालिक नहीं बनने देंगे। आप उसके गुलाम नहीं हैं, आप उसके मालिक हैं। उसे इस्तेमाल करें लेकिन उसे अपना समय और जिंदगी बर्बाद न करने दें। याद रखिए, जो समय आप स्क्रॉल करते हुए बिता रहे हैं वह समय कभी वापस नहीं आएगा। उस समय को अपने असली सपनों को पूरा करने में लगाइए। अपने परिवार के साथ बिताइए, अपनी पसंद की किताबें पढ़िए, कुछ नया सीखिए, क्योंकि असली जिंदगी स्क्रीन के अंदर नहीं, स्क्रीन के बाहर है। अगर आपको आज की यह कहानी और ये तरीके पसंद आए हों तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो सोशल मीडिया की लत से परेशान हैं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो देख सकें। अगले वीडियो में हम बात करेंगे ओवर थिंकिंग से छुटकारा पाने के बारे में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। शांत रहें, खुश रहें। नमस्कार।